अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो शीट हम बना रहे हैं इसका नाम है एज कैलकुलेशन शीट। इसमें हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है और हमने मालूम करना है कि आज की डेट तक उनकी जो एज है वो कितनी हो गई है, कितने साल, कितने माह और कितने दिन उनकी एज हो चुकी है। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके नेम दिए गए हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है। और यहाँ पर इसके बाद अगर हम तीसरे कॉलम में देखें तो हमने यहाँ पर उनकी एज मालूम करनी है। तो ये एज कैसे मालूम करेंगे, इसके लिए जो फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। इसमें जो फंक्शन इस्तेमाल किया गया है वो डेटेड इफ़ का फंक्शन इस्तेमाल किया गया है। डेटेड इफ़ C3 कॉमा टुडे ब्रैकेट ओपन और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दी है। टुडे का फंक्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर डेटेड इफ़ के फंक्शन के अंदर, ठीक है। इसे नेस्टेड फंक्शन भी कहा जाता है। और इसके बाद यहाँ पर वाई एक हम कंडीशन दे रहे हैं, यानी हम यहाँ पर ईयर्स मालूम करना चाहते हैं। और उसके बाद अगर आप देखें तो एंड का सिंबल हमने इस्तेमाल किया है। ये दो फार्मूलों को यहाँ पर कनकैटिनेट करने के लिए, दो फार्मूलों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल में आता है। उसके बाद यहाँ पर हमने ईयर्स लिखा है, ये ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। हमने ये ईयर्स कोटेशन मार्क के अंदर लिखा है, डबल कोटेशन मार्क आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको दिए गए हैं। तो ईयर्स ये ऐसे कैसे ही लिखे जाएंगे। उसके बाद फिर हम एंड का जो है वो सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद डेटेड इफ़ है, यानी हम एक और फार्मूला जो है उसको इसमें कनकैटिनेट कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखें C3 है, यानी डेट वाला जो सेल है उसका रेफरेंस दिया गया है। उसके बाद हमने टुडे का फंक्शन इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टुडे का फंक्शन जो है, इस जगह पर आप नाउ का फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने टुडे का फंक्शन इस्तेमाल किया। दोनों ही सेम तरीके से काम करते हैं, टुडे का फंक्शन इस्तेमाल कर लें या नाउ का फंक्शन इस्तेमाल कर लें। उसके बाद यहाँ पर टुडे के बाद हमने कोमा दिया है, उसके बाद YM दिया है, यानी हम मंथ्स मालूम करना चाहते हैं। और यहाँ पर फिर हमने एंड का सिंबल दिया है और उसके बाद हमने फिर डबल कोटेशन मार्क में मंथ्स एंड लिखा है, यानी कि मंथ्स एंड जो है ये जो एक छोटी सी स्ट्रिंग कहलाती है, यानी ये जो करैक्टर्स हैं ये हम ऐसे ही लिखना चाहते हैं। ये वर्ड दोनों हम ऐसे ही फार्मूले के अंदर लिखना चाहेंगे। और उसके बाद फिर हमने एंड का सिंबल दिया है, डेटेड इफ़ है, यानी डेटेड इफ़ का हमने फंक्शन जो है वो अप्लाई किया है। उसके बाद हमने C3 यानी डेट वाले सेल का जो है वो सेल रेफरेंस दिया है। उसके बाद हमने टुडे का फंक्शन इस्तेमाल किया है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर MD लिखा है डबल कोटेशन मार्क के अंदर, यानी हम यहाँ पर मंथ्स इसमें डेज मालूम करना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद एंड और उसके बाद हमने डबल कोटेशन मार्क में फिर डेज लिखा है, यानी ये जो डेज है ये हम ऐसे ही लिखना चाहते हैं। तो जैसे ही हम इस फार्मूले को इंटर करते हैं हमारे पास जो है उसके जो एज है, जैसे यहाँ पर आप देखें तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 6/6/2003 है। तो यहाँ पर हमारे पास उसकी जो एज आती है वो 17 साल 11 मंथ और 17 दिन आती है, ठीक है। यानी 17 ईयर्स 17 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 70 डेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एज मालूम हो जाती है। अगर आप यहाँ पर देखें फार्मूला बार के अंदर तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये फार्मूला लिखा हुआ नज़र आता है कि डेटेड इफ़ है, C3 और टुडे हमने इसमें फंक्शन इस्तेमाल किए हैं, दो फंक्शन हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने ईयर्स लिखा है। ये देखें जो ईयर्स है ये ऐसे का ऐसे ही आ गया है। ये जो हिस्सा है डेटेड इफ़ से लेके जो हमारे पास एंड तक का जो हिस्सा है ये वाला, ये हमें 17 ये ईयर्स जो है वो निकाल के दे रहा है। जबकि ईयर्स जो है ये वाले जो वैल्यू, ये जो हमने वर्ड लिखा है ईयर्स, ये हमने डबल कोटेशन मार्क के अंदर जो लिखा है ये ऐसे ही यहाँ पर ये आ जाएगा। फिर इस तरीके से हमने जो डेटेड इफ़ C3 टुडे लिखा है तो ये हमने इसमें मंथ मालूम किए हैं, ये हमें मंथ जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर जो मंथ हैं
वो इस डेट के अंदर 11th मंथ बनते हैं, यानी 17 साल 11 माह। और उसके बाद हम मंथ्स ऐसे ही लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर हमने मंथ्स एंड जो है ये जो दो वर्ड्स हैं ये हमने डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखे हैं, ये सेम ऐसे ही यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखिए मंथ्स एंड जो है ये वैसे ही यहाँ पर फार्मूले ये वैल्यू के अंदर यहाँ पर एज के अंदर आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम दिन मालूम करना चाहते हैं कि इतने साल इतने माह और उसके ऊपर कितने दिन हो गए हैं, तो उसके लिए फिर हम एंड और उसके बाद डेटेड इफ़ C3 और टुडे जो है ये हमने लिखा है और इसमें हम डेज मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने डबल कोटेशन मार्क के अंदर MD लिख दिया है, यानी हम यहाँ पर डेज मालूम करना चाहते हैं कि इतने साल और उसके ऊपर जो मंथ हो गए हैं और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा डेज हैं वो हम यहाँ पर हमारे पास आ जाएं। तो यहाँ पर वो जो डेज आए हैं वो ऊपर उसके 17 दिन हो गए हैं, तो 17 यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको लिखा हुआ नज़र आता है। और उसके बाद जो डेज हैं ये जो वर्ड है डेज का ये सच ऐसे ही आ जाएगा। ये देखें यहाँ पर डेज आपको ऐसे ही लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये फार्मूला आप जैसे अप्लाई करते हैं आपके पास डेज आ जाते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर ड्रैग करें तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी की जो है वो एज जो है वो आज तक की जो है वो हमें प्रोवाइड कर देगा। अगर आप इस शीट को सेव करके रखते हैं और अगले दिन ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जो है वो कल के दिन तक के बता जो है वो जितने भी उसके जो एज बनेगी वो बता देगा। अगर हम इसको 1 साल बाद ओपन करते हैं तो अगर आज ये जो है वो 17 साल है तो 1 साल बाद अगर हम इस शीट को सेव करके दोबारा ओपन करें तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 18 लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। ये जो डेट है ये रोज़ ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो हमने फार्मूले के अंदर जो फंक्शन इस्तेमाल किया है वो टुडे का है, यानी ऑटोमेटिकली वो आज की डेट जो है वो लेगा। ठीक है, यानी अगर आप इसको सेव कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जब भी आप ओपन करते हैं तो उस दिन की जिस दिन आप इस शीट को ओपन करेंगे उस दिन की डेट के हिसाब से आपको उसकी एज कैलकुलेट करके ये दे देगा। हमें यहाँ पर फार्मूले में कोई और चेंज नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, तो ये इस तरीके से हमारे पास सभी स्टूडेंट्स की जो एज है वो मालूम हो जाएगी अगर हमें उसकी डेट ऑफ बर्थ मालूम हो। ठीक है, तो हमने इसमें डेट ऑफ बर्थ वाला सेल का रेफरेंस इस्तेमाल करना है जो कि यहाँ पर C3 है। अच्छा, उसके बाद अगर हम मालूम करना चाहें कि जो उसकी डेट ऑफ बर्थ से लेके आज तक कितने टोटल डेज हो चुके हैं, जस्ट हम डेज मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फंक्शन डेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें इज इक्वल टू डेज और यहाँ पर नाउ लिखा है, आप यहाँ पर टुडे भी लिख सकते हैं। नाउ का फंक्शन और टुडे का फंक्शन तकरीबन सेम काम करता है, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। टुडे इस्तेमाल कर लें या नाउ का फंक्शन इस्तेमाल कर लें, यानी डेज के फंक्शन के अंदर हमने नाउ का फंक्शन इस्तेमाल किया है। अगर आप टुडे का इस्तेमाल कर लेंगे तब भी आपको सेम रिज़ल्ट मिलेगा। उसके बाद हमने C3 यानी सेल रेफरेंस दे दिया है कि जिस सेल के ऊपर आप जिस सेल के अंदर हमने डेट दिया है उस डेट के से लेके आज तक के अब तक के जो है वो कितने दिन बनते हैं वो हमें कैलकुलेट करके बता दे। ठीक है, तो जैसे आप इसको इंटर करते हैं हमारे पास उसके डेज आ जाते हैं। अगर हम सभी स्टूडेंट्स के मालूम करना चाहें कि टोटल डेज कितने हैं, उनकी एज जो है डेट ऑफ बर्थ से लेके आज तक टोटल कितने डेज हो चुके हैं, तो ये हमारे पास उनके डेज आ जाते हैं। ठीक है, यानी इतने दिन उनकी डेट ऑफ बर्थ से लेके आज तक हो चुके हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेज ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमारे पास डेज हो तो हम आवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। डेज हमारे पास मौजूद हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो आप इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो डेज को जैसे हम 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, E3 को मल्टीप्लाई 24, तो हमारे पास जो हैं वो उसके आवर्स आ जाते हैं। अब अगर हमारे पास आवर्स मौजूद हों तो हम मिनट्स मालूम कर सकते हैं कि उसको कितने मिनट्स हो गए हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ आवर्स को, तो हमारे पास मिनट्स आ जाएंगे।
इसी तरीके से अगर हम सेकंड्स मालूम करना चाहें तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो G3 मल्टीप्लाई बाई 60 कर देंगे, तो यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास उसके सेकंड्स आ जाएंगे। अगर हम सभी स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पर जैसे हम सभी इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं या बाकी के ऊपर ड्रैग करते हैं, हमारे पास सभी स्टूडेंट्स के जो है वो आवर्स, उनके मिनट्स और उनके टोटल जो हैं वो सेकंड जो हैं डेट ऑफ बर्थ से लेके अब तक कितने सेकंड्स गुजर चुके हैं वो हमें मालूम हो जाएंगे।